वालेकुम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम सफारतकारी की जो अक़साम है वो देखेंगे क्या होती है। और जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सफारतकारी क्यों जरूरी है और एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ अपने तल्लुकात कैसे अपना कायम करता है। अब हम समझेंगे कि मुल्क एक दूसरे के साथ अपने तल्लुकात किन बुनियाद के ऊपर कायम करते हैं, क्योंकि हर मुल्क के साथ तल्लुकात मुख्तलिफ होते हैं। जैसे हर इंसान का दूसरे इंसान के साथ अपना तल्लुकात मुख्तलिफ होते हैं, ऐसे ही मुल्कों के जो तल्लुकात होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। आज की वीडियो में हम इसकी अक़साम जानेंगे, तो आए हम बकायदा वीडियो का आगाज करते हैं। अगर तो आपने मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद इस किस्म की जो वीडियो है वो मिलती रहे। चलें बकायदा वीडियो का आगाज करते हैं। पहले जो हमारे पास होते हैं वो रवायती डिप्लोमेसी होती है। ये सबसे पुरानी डिप्लोमेसी है क्योंकि इसमें मुमालिक के जो सफीर होते हैं वो मुल्क के मफाद की खातिर अपना काम करते हैं, जिसमें एम्बेसीज बनाई जाती है और एम्बेसीज के अंदर वो अपने मुल्क की जो उनके मफादात होते हैं, उनके जो तल्लुकात होते हैं, उनकी जो सोच होती है उसके जरिए ही वो अपना काम करते हैं। और ये ज्यादातर ये खुफिया रखा जाता है, इसमें अवाम की राय को शामिल नहीं किया जाता। ये खुफिया बंद कमरों के अंदर ही ये जो सफारतकारी होती है वो चलती है, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी। उसके बाद जो क्योंकि दुनिया आज एक मॉडर्न विलेज बन चुका है और उसके लिए हमारे पास आ जाती है जी अपना मॉडर्न डिप्लोमेसी। ये डिप्लोमेसी इस किस्म की होती है कि इसमें जो सफारतकारी होती है, यहाँ पर रवायती सफारतकारी कह रहे हैं, वो एक किस्म की पीछे हो जाते हैं। इसमें अवाम की भी राय शामिल होते हैं क्योंकि इसमें जो सफारतकारी होती है वो की जाती है अपना जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना मेन किरदार इसमें अदा करते हैं। जैसे आपकी यूएन हो गया, आपकी दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो होगी, वो इसमें आपका जैसे WTO है, जैसे आपकी अपना सार्क है, यहाँ आपकी और किस्म की जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें अपना, और इसके साथ साथ मीडिया का भी इसमें अपना एक रोल होता है। और क्योंकि मीडिया के जरिए भी अपना बंदा एक सोच कर सकता है, क्योंकि उससे मीडिया के जरिए पता चलता है जी फलां मुल्क में ये चीजें चल रही हैं, फलां मुल्क के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो रहा है। इसके जरिए भी एक सफारतकारी होती है। उसके बाद जो हमारे पास जो सफारतकारी की जो तीसरी अक़साम आती है वो होती है पब्लिक डिप्लोमेसी। इसमें जो अवाम होती है उसको बराह रास्त इसमें शामिल किया जाता है। वो बराह रास्त इस तरह शामिल किया जाता है, आप समझ होंगे कि वो कैसे। दरअसल होता यूं है कि हम लोग अपना एक कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। आपने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर देखा होगा कि यहाँ पर चाइना के स्टूडेंट आ रहे हैं पढ़ने के लिए, यहाँ हमारे जो एक कल्चर है, यहाँ कोई वहां पर कोई एग्जीबिशन हो रही है या वहां पर कोई प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं, वो वहां पर अपने कपड़ों के जरिए अपना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, वहां से उनका कल्चर लेकर आएंगे। इसको हम कहते हैं पब्लिक डिप्लोमेसी। इससे भी मुल्क एक दूसरे के साथ जो उनके तल्लुकात होते हैं, जो उनके साथ उनके जो एक अवामी रवात होते हैं एक की शक्ल में जो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, वो मैं समझता हूँ कि पब्लिक डिप्लोमेसी का इसमें एक मेन किरदार, मेन रोल। नाजरीन, आपको जो समझ है मेरी वो आ रही है या नहीं? उसके बाद जो हमारे पास चौथे नंबर पर आती है वो होती है डिजिटल डिप्लोमेसी। डिजिटल डिप्लोमेसी आप समझ लें कि यूं एक मॉडर्न दौर के अंदर टेक्नोलॉजी का एक दौर है, उसमें डिजिटल डिप्लोमेसी एक बहुत ही अहमियत के हामिल डिप्लोमेसी तस्वर की जाती है। यानी कि आप एक ट्वीट के जरिए, एक वीडियो पैगाम के जरिए आप इंटरनेशनल दुनिया को बता रहे होते हैं जी हम इस मुल्क के साथ अपने तल्लुकात अच्छे रखना चाह रहे हैं, इस मुल्क के साथ हम बुरे। और इंटरनेशनल जो आज एक सिनेरियो है, एक दौर है, उसमें जो डिजिटल डिप्लोमेसी है वो सबसे ज्यादा अपना मेन किरदार अदा करने में इस अक़साम का हाथ मैं समझता हूं कि शामिल है। इसके जरिए आप एक मुल्क के सफारतकार से बात करते हैं, एक मुल्क के उनके आप प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट के भी आप देख सकते हैं। जैसे कि अब आपको पता है कि जैसे पिछले दिनों में पाकिस्तान की और भारत की जो जंग थी उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के जरिए भी कहा कि पाकिस्तान ने 6 भारत के जो तैयारे थे वो गिराए थे या 8 गिराए थे, वो भी समय ट्वीट के जरिए। यानी कि इससे भी मुल्क अंदाजा लगा लेते हैं कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ कितना कुछ तल्लुकात है या कितना कुछ उसके अपना
रोआबात हैं वो कायम है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गैर सरकारी या ट्रैक टू डिप्लोमेसी। इसमें जो होता है वो गैर सरकारी से मुराद ये होता है कि उसमें गैर सरकारी लोग होते हैं, जैसे टीचर हो गए, आपके एक्टर हो गए, या आपके गैर सरकारी जो सफारतकार होते हैं, ये भी मुल्क के जो तल्लुकात होते हैं दूसरे मुल्क के साथ काम करते हैं, वो उनके एक बार एनालिसिस करते हैं कि एक मुल्क में यानी कि माजी में यूं हुआ था, अब ये ऐसा करेंगे तो इनके आपस में तल्लुकात अच्छे हो सकेंगे। और आज के दौर में जो ये भी एक मैं समझता हूं कि जो गैर सरकारी डिप्लोमेसी है वो अपना मेन किरदार अदा कर रही है। और नाजरीन, गैर सरकारी की अकसाम है, क्योंकि हर मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ एक जैसे नहीं होते तल्लुकात, किसी के साथ अच्छे होते हैं, किसी के साथ बुरे होते हैं। ऐसे ही कहीं पे फौज का आपको इस्तेमाल करना होता है, फौज की ताकत का इस्तेमाल, कहीं पे आपको कलम की ताकत का इस्तेमाल, कहीं पे आपको अल्फाज की ताकत का, वहां के अल्फाज के चुनाव इस्तेमाल करने होते हैं। यूं ही ये जो आज के दौर की जो अक़सामें हैं हर मुल्क के लिए मुख्तलिफ है। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर से आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आई होगी तो आपने लाइक जरूर करना है, आपने शेयर जरूर करना है, ताकि आपके लिए मजीद इस तरह की जो इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस है वो मैं बनाता रहूं। शुक्रिया।